एक दिन एक साधु महात्मा अपने शिष्य को दान के महत्व के बारे में समझा रहे थे। उन्होंने भगवान राम के पूर्वजों के बारे में बताते हुए राजा रघु की कथा सुनाई। राजा रघु, जो भगवान राम के परदादा थे, ऐसे दानी थे जिन्होंने अपना सब कुछ दान कर दिया। यहां तक कि अपने सोने के आभूषण भी दान में दे दिए और मिट्टी के बर्तनों में भोजन ग्रहण करने लगे। उनकी दानवीरता पूरे राज्य में प्रसिद्ध थी। एक दिन राजा रघु घोड़े पर सवार होकर कहीं जा रहे थे। रास्ते में प्यास लगने पर वे सरोवर के पास जाकर मिट्टी के बर्तन में जल ग्रहण करने लगे। उसी समय कुछ यात्री वहां से गुजर रहे थे और राजा रघु की दानशीलता की प्रशंसा कर रहे थे। राजा रघु ने उनकी बातें सुनकर उन्हें बुलाया और विनम्रता से पूछा कि वे राजा रघु की इतनी तारीफ क्यों कर रहे हैं। यात्रियों ने कहा कि उन्होंने सुना है कि राजा रघु ने सब कुछ दान कर दिया है। इस पर राजा रघु ने उत्तर दिया कि वे इस संसार में कुछ लेकर नहीं आए थे। वे अपनी मां के गर्भ से खाली हाथ आए थे। सब कुछ ईश्वर का दिया हुआ है, फिर उन्होंने दान में दिया क्या। यह सुनकर यात्री चुप हो गए और उसकी समय राजा के सैनिक आ गए और उन्हें प्रणाम करने लगे। तभी लोगों ने पूछा, ये कौन है? सैनिक ने कहा, ये ही तो हमारे राजा रघु हैं। एक समय की बात है, एक शिष्य ने शिक्षा पूरी करने के बाद अपने गुरु से गुरु दक्षिणा के लिए आग्रह किया। गुरु ने कहा कि उन्हें कुछ नहीं चाहिए, लेकिन शिष्य आग्रह करता रहा, तो फिर गुरुजी ने कहा कि मेरे लिए 16,000 सोने की मोहर लेकर आओ। यह सुनकर शिष्य चिंता में पड़ गया और घर घर जाकर सोने की मोहर मांगने लगा। सभी लोग हंसते और कहते कि वे अन्न तो दे सकते हैं, पर सोने की मोहर नहीं। अंततः एक ब्राह्मण ने शिष्य को राजा रघु के पास जाने की सलाह दी। जब शिष्य राजा रघु के पास पहुंचा तो उसने देखा कि राजा साधारण वस्त्रों में और मिट्टी के बर्तनों में भोजन कर रहे थे। राजा ने शिष्य से पूछा, कैसे आना हुआ? ब्राह्मण शिष्य तो फिर कहा, महाराज, आपके दर्शन करने आया हूं। लेकिन राजा रघु समझ गए और बोले, संकोच नहीं करो, ब्राह्मण शिष्य, अपनी समस्या बताऊं। फिर शिष्य ने आने का कारण बताया। फिर राजा रघु ने अपने मंत्री को खजाने की जांच करने के लिए भेजा, लेकिन खजाने में कुछ नहीं था। इस पर राजा रघु ने कहा कि वे कुबेर पर हमला करेंगे और सोने की मोहर लाएंगे। उनकी तलवार लेकर आओ। फिर मंत्री तलवार लेकर आते हैं। उधर नारद जी को जब इस बात का पता चला तो वे कुबेर के पास पहुंचे और उन्हें सचेत किया कि राजा रघु उन पर हमला करने वाले हैं। कुबेर राजा रघु का नाम सुनकर भयभीत हो गए, क्योंकि वे जानते थे कि राजा रघु कितने पराक्रमी हैं। उन्होंने इंद्र को 9 वर्ष की आयु में ही बंदी बना लिया था। कुबेर ने नारद जी से पूछा कि राजा रघु उन पर हमला क्यों करना चाहते हैं। तब नारद जी ने बताया कि एक ब्राह्मण शिष्य को 16,000 सोने की मोहर चाहिए, जो राजा रघु के पास नहीं है। ऐसा सुनकर कुबेर ने तुरंत अपनी दिव्य शक्ति से राजा रघु का खजाना सोने की मोहरों से भर दिया। राजा रघु का मंत्री दौड़ता हुआ आया और बताया कि खजाना सोने की मोहरों से भर गया है। यह सुनकर राजा रघु ने कुबेर पर हमला करने का विचार छोड़ दिया और शिष्य को जितनी भी सोने की मोहर चाहिए थी, उतनी लेने को कहा। इस कथा को सुनकर शिष्य अत्यंत प्रसन्न हुआ और उसने महात्मा जी को प्रणाम किया। महात्मा जी ने समझाया कि सच्चा दान वही है जिसमें देने वाला अहंकार से मुक्त हो और यह समझे कि सब कुछ ईश्वर का दिया हुआ है। राजा रघु की दानवीरता और विनम्रता वास्तव में सभी के लिए प्रेरणा का स्रोत है।